हेलो दोस्तों, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पेपर 1 के प्रैक्टिस सेशन 4 में आप सबका स्वागत है। आज के पेपर में मैं फिर 2018 में जो इंग्लिश का पेपर एसएससी ने लिया था, या कह लीजिए 2018 का जो पेपर 1 था, उसके इंग्लिश के हिस्से पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो आपके सुझाव की हमेशा स्वागत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को मैंने पहले अलग किया, इसके बाद वाले सत्र में मैं और चीज़ों को अलग करके फिर प्रस्तुत करूंगा। सेलेक्ट द नियरेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस, अर्थात आपके 4 चॉइस दिए हुए हैं, चारों में से आपको एक ऑप्शन होगा, उसको चुनना है जो सिनोनिम्स मतलब सिमिलर होता है। तो पहला जो प्रश्न है वो है राइटस। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है ए वर्चुअस, बी ब्यूटियस, सी कर्टियस और डी जेनरस। अब आइए हम इन शब्दों को जानें कि ये शब्द हिंदी में क्या कहे जाते हैं। तो ब्यूटियस अलबेला, राइटस मतलब नेक, सच्चा, न्यायपरायण होता है, तो इसमें ब्यूटियस अर्थात अलबेला नहीं होगा, अलबेला दूसरे रूप में चला जाता है। यहाँ विनम्र भी नहीं चलेगा, कर्टियस नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ विनम्रता का भाव भी प्रकट नहीं होता है। अब आपके पास बचा वर्चुअस और जेनरस। तो जेनरस मतलब उदार होता है, जो उदार होगा जरूरी नहीं कि नेक, सच्चा और न्यायपरायण भी हो, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर वर्चुअस होगा, जो कि खुद अपने आप में एडजेक्टिव है। इसका भी अर्थ धार्मिक या भद्र से आता है। आप जोड़ें इसको तो राइटर्स का भी धार्मिक, भद्र, नेक, सच्चा, न्यायपरायण आता है, तो इन दोनों का अर्थ मिलता है, इसलिए हम इस अर्थ को चुनेंगे। अब आइए हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है सेलेस्टियल। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है एवरलास्टिंग, टेरेस्ट्रियल, सेलिब्रेटरी और हेवनली। देखिए, सेलेस्टियल अक्सर कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी जब हम लगाते हैं तो खगोलीय पिंड के लिए कहा जाता है। खगोलीय अर्थात अंतरिक्ष में जो उपलब्ध हो, एडजेक्टिव है, और इसका एक दूसरे रूप में दिव्य भी अर्थ होता है। अब इसके ऑप्शंस में एवरलास्टिंग का मतलब होता है चिरस्थायी और अनंतकालीन। दूसरा ऑप्शन है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लौकिक या स्थानीय मान सकते हैं, टेरेस्ट्रियल रेन वगैरह कई जगह प्रयोग होता है। उसके बाद सेलिब्रेटर है। सेलिब्रेटर का मतलब होता है जश्न का माहौल जैसा बन जाए, वो सेलिब्रेटर है। और हेवनली का मतलब होता है स्वर्गीय। अब ये 4 प्रश्नों का आपने हिंदी जान लिया। मेरे विचार से अब आप लोग इसको गेस करना भी शुरू कर चुके होंगे। चलिए थोड़ा समय देता हूं, आप गेस कर लीजिए। अब देखिए मित्रों, यहाँ जो ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध थे उनमें से मैंने 2 ऑप्शन निकाला, 2 रहने दिया, एवरलास्टिंग और हेवनली। हालांकि एसएससी ने उस प्रश्न पत्र में जो ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर का, वह चिरस्थायी, अनंतकाली या एवरलास्टिंग को चुना है, लेकिन मेरे विचार से अगर सेलेस्टियल आप प्रयोग करते हैं तो उसका हेवनली होना चाहिए, क्योंकि दिव्य यहाँ भी आता है और दिव्य सेलेस्टियल का भी मतलब आता है, और हेवनली कई बार स्वर्गीय भी कहा जाता है। तो सेलेस्टियल और हेवनली के मिलते जुलते अर्थ होते हैं, पर चूंकि एसएससी ने यह दिया है तो मैं अब आपके ऊपर निर्णय छोड़ता हूं कि आप क्या करें। मेरी ओर से इसका हेवनली सही उत्तर होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का सिनोनिम्स आपको बताना है। उसके ऑप्शंस हैं स्प्लेंडिड, स्टिमुलेटिंग, ड्रेरी और अनइमेजिनेटिव। ये जो ड्रेरी है ये भी मुझे नया शब्द लगा। स्प्लेंडिड, स्टिमुलेटिंग और अनइमेजिनेटिव तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलिए अब इनका अर्थ देख। जो विकल्प है वह विकल्प स्प्लेंडिड होगा, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एंटोनिम यहाँ हमें देना है। देखिए, आपको एकदम सावधान रहने की आवश्यकता है। सिनोनिम्स कहाँ मांग रहा है और एंटोनिम्स कहाँ मांग रहा है। भावावेश में कभी गलती न कर बैठिए कि एंटोनिम की जगह सिनोनिम्स मार दीजिए, इसलिए प्रश्न को 2 बार कम से कम अवश्य पढ़िए। चलिए, रिकमेंड का हमें एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम बताना है, विपरीत शब्द। रिकमेंड वर्ब है, इसका हिंदी में अर्थ है अनुशंसा, सिफारिश या अनुमोदन करना। प्रशासनिक शब्दावली में इस शब्द का प्रचलन अधिक होता है। अब इसके ऑप्शन है आपके पास डिसअप्रूव, उसके बाद है इंडोर्स, एक्लेम। अब देखिए यहाँ डिसअप्रूव जो है वह अस्वीकार करना है।
उसके बाद एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। एक्लेम वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना या जयकारे लगाना। ये नाउन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। एक्लेम ऐसा शब्द है जो दोनों में प्रयोग होता है। सिर्फ हम प्रशंसा लिखेंगे तो नाउन होगा, जयकार लिखेंगे तो नाउन होगा, लेकिन जयकारे लगाना या प्रशंसा करना जब करना जुड़ जाता है तब यह वर्ब होता है। और इसके बाद रीपॉसेस, रीपॉसेस, पॉसेस मतलब प्राप्त करना, री मतलब पुनः अर्थात पुनः प्राप्ति। मित्रों एक चीज मैं यहाँ आपको बताना और चाहूँगा कि जब आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो शब्द मिला है वह अगर नाउन है तो उसका सिनोनिम्स नाउन होगा, अगर वह वर्ब है तो वर्ब होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा। बहुत कम मैंने नहीं देखा है कि नाउन का सिनोनिम्स कोई वर्ब आए या एडजेक्टिव का सिनोनिम कोई नाउन आए। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि वह रेयरेस्ट टू द रेयरेस्ट होगा। चलिए इसका हम अर्थ जानने का प्रयास करें। रिकमेंड का मतलब होता है अनुशंसा, सिफारिश, बता दिया आपको। उसका मतलब डिसअप्रूव होता है, अस्वीकार करना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका भी एंटोनिम बताना है। एंटोनिम आपको बताना है रिब्यूक, REBUKE। रिब्यूक का क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं अपलॉड, रिपल्स, एडमोनिश और रिप्रीमांड। अब आइए हम इनका अर्थ देखते हैं। रिब्यूक अर्थ होता है फटकार लगाना, यह नाउन है, झिड़की देना। जैसे आपका बॉस आपको डांटे, आपके मम्मी पापा डांटे, वो रिब्यूक होता है। इसका वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। फटकार नाउन है तो वर्ब फटकार लगाना है या झिड़की देना है। देखिए ऐसे जब शब्द होंगे तो उनका आप हो सकता है कि आप नाउन के रूप में सोच रहे हो, पर उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वर्ब हो सकता है। अब इसका देखिए पहला ऑप्शन अपलॉड, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सराहना। रिपल्स का मतलब होता है खदेड़ना, अक्सर दुश्मन को खदेड़ने के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे अभी चीन के सीमा पर आपने देखा, भारत चीन सीमा पे भारतीय फौज ने जिस तरह से रिपल्स किया। एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना। यदि प्रशासनिक शब्दावली में देखें तो एडमोनिश सजा का एक रूप होता है। उसके बाद रिप्रीमांड मतलब डांटना होता है, यह भी सजा का एक रूप होता है, यह प्रशासनिक शब्दावली में चलता है। इनका अर्थ देख करके आपके समझ में कुल आ गया होगा कि यहाँ वर्ब टू वर्ब अर्थात अपलॉड होना चाहिए, फटकार का, सराहना करना। चलिए अब हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। एंटोनिम आपको बताना है एडवर्सरी का। एडवर्सरी का ऑप्शन है एली, एडवेंचर, एंटागोनिस्ट और रीपॉसेस। रीपॉसेस का इसके पहले वाले स्लाइड में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम बाकी शब्दों के अर्थ देखते हैं। एडवर्सरी नाउन है, इसका मतलब होता है विरोधी। ये अक्सर विरोधी दलों के लिए करते हैं या फिर आपके जो निंदक होते हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस में एली का मतलब होता है मित्र या सहयोगी। एली शब्द से अलायंस आता है और ये आपने पढ़ा होगा नाटो का एली देशों में कई देशों का नए रूप से नाम जोड़ा गया है। इसमें भारत का भी एक बार नाम आया था अमेरिका के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक या फिर रोमांचक, या एडवेंचर अगर वर्ब के रूप में लेंगे तो साहसिक कार्य या फिर रोमांचक कार्य होता है। उसके बाद आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बोला जाता है प्रतिद्वंदी को या प्रतिपक्षी को। और रीपॉसेस वर्ब पुनर्प्राप्ति मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए यहाँ एडवर्सरी का सही आपको एंटोनिम क्या मिलेगा? वह मिलेगा एली। एडवर्सरी विरोधी है तो एली आपका सहयोगी मित्र होगा। चलिए अगला शब्द लेते हैं सिंटिलैटिंग। देखिए इसको ऐसे तोड़ तोड़ के आप पढ़िए, सिंटिलैटिंग। सिंटिलैटिंग के लिए आपके ऑप्शंस हैं स्कॉर्चिंग, कंफर्टेबल, लैकलस्टर और स्पार्कलिंग। अब स्किंटिलैटिंग तो सामान्य रूप में इस शब्द का प्रयोग मैंने कहीं नहीं देखा, किसी अखबार ने बहुत कम प्रयोग किया होगा, आप लोगों में ने मुझे लगता है बहुत कम देखा होगा। आइए पहले इसका अर्थ जान लें। सिंटिलैटिंग एडजेक्टिव है, उसका अर्थ होता है चमकीला, और सिंटिलेट अगर करते हैं आईएनजी हटा देते हैं तो वर्ब होता है। देखिए बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है, कई बार हम आईएनजी को वर्ब मानते हैं लेकिन यहाँ दूसरे रूप में है। सिंटिलेट वर्ब है, यहाँ चमकना होता है, और सिंटिलेटिंग चमकीला या चमकता हुआ कह सकते हैं। स्कॉर्चिंग उष्णता है, स्कॉर्चिंग सन बोलते हैं ना, स्कॉर्चिंग धूप के लिए प्रयोग होता है तो उष्णता होगा। इसके बाद कंफर्टेबल आरामदेह है, लैकलस्टर का मतलब होता है मंद या सुस्त कह सकते हैं, और स्पार्कलिंग उज्जवल या शानदार है।
अब इस हिसाब से इसका एंटोनिम विपरीत ध्यान रहे। आपने सिंटिलेटिंग देखा, कई लोग आवेश में आके स्पार्कलिंग मार देंगे, उनको ये लगेगा कि यह मिलता जुलता है, यही नहीं, यहाँ आपको ध्यान रखना है, एंटोनिम देना है। तो एंटोनिम क्या होगा सिंटिलेटिंग का? लैक लस्टर, मंद, या फिर यह कह सकते हैं कि जिसके ऊपर की कलई निकल गई हो, उसको आप लैक लस्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम मित्रों, अभी तक मैंने जो बताया आपको, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और घंटी बजा देंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा। जब तक आपके एसएससी पेपर 1 की परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक मैं प्रयास करूंगा कि हर दिन आपको इसी प्रकार के अभ्यास कराता रहूं। चलिए, पुनः अगले सत्र में भेंट होती है।